हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनि क्लासेस में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बिहार स्पेशल से 100 प्रश्न बता रहे हैं, जिसमें से 3-4 प्रश्न 100% आने की संभावना होगा। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं एक एक प्रश्न एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। 20 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च, 25 मार्च। तो याद रखना है बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार की राजधानी कहाँ पे है। तो याद रखना बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया। तो याद रखना बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है। बताना है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो याद रखना है पटना में ही बिहार का उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है। हिंदी, उर्दू की हिंदी, संस्कृत की संस्कृत, उर्दू की इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है हिंदी और उर्दू जो है बिहार का राजकीय भाषा है। नेक्स्ट उसके बाद है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। बताना है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। नीम, पीपल, आम, बेल। तो याद रखना है पीपल जो है बिहार का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट उसके बाद है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। भैंस, घोड़ा, गाय, बैल। तो याद रखना है बैल जो है बिहार का राजकीय पशु है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। तो याद रखना है गौरैया जो है बिहार का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। पटना, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय। तो याद रखना है पटना जो है वो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। गुलाब, कमल, चमेली, गेंदा। तो याद रखें गेंदा जो है बिहार का राजकीय पुष्प है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। मुंगेर, सीतामढ़ी, शेखपुरा, खगड़िया। तो याद रखना शेखपुरा जो है बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन है। ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, औरंगाबाद। तो याद रखना मुंगेर जो है बिहार का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है। और सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला जो है वह कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है पटना, शिवहर, समस्तीपुर, गोपालगंज। तो याद रखना गोपालगंज जो है बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि रोहतास, दरभंगा, नवादा, पटना। तो याद रखना रोहतास जो है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। महिला साक्षरता के बारे में बात किया जाए तो यही है, और पुरुष साक्षरता के बारे में बात किया जाए तो यही है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है समस्तीपुर, पूर्णिया, खगड़िया, गया। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया जो है सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है मधुबनी, सहरसा, किशनगंज, मुजफ्फरपुर। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज जो है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, अररिया। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद जो है सबसे कम वर्षा वाला जिला है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडा वाला जिला कौन है। ऑप्शन है कैमूर, गया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर। तो गया जो है वो सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर है। तो याद रखना बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ देवदूतों की भूमि, आर्य प्रदेश, बौद्ध मठ, हरियाली प्रदेश। तो याद रखना है बौद्ध मठ। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ। बताना है कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ। 15 अप्रैल 1930, 16 फरवरी 1929, 6 फरवरी 1921, 15 अप्रैल 1934। तो याद रखना है 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को बिहार में नमक सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन का मांग प्रस्तुत किया गया है। आपका ऑप्शन दिया है 1936, 11, 6, 1892। तो याद रखना 1906 ईस्वी में बिहार में पृथक प्रांत के रूप में मांग प्रस्तुत किया गया था।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के रूप में गठन हुआ। आपका ऑप्शन है 1580, 1600, 1540, 1510। तो याद रखना है 1580 में बिहार में मुगल साम्राज्य के रूप में गठन किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है कि बिहार पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। ऑप्शन दिया हुआ है 1916, 1921, 1915, 1918। तो याद रखना 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और याद रखना रामपा विद्रोह जो है 1916 ईस्वी में ही हुआ था। और गदर पार्टी की स्थापना भी है 1900 कमेंट में करके बताना कि 1916 में हुआ था कि 1913 में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि झारखंड बिहार से पृथक हुआ था। बताना है कि झारखंड जो बिहार से कब पृथक हुआ था। 15 अप्रैल 2000, 15 अप्रैल 2001, 23 नवंबर 2002, 23 नवंबर 2001। तो याद रखना है झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था। तो याद रखना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। उड़ीसा जो है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार और उड़ीसा, यहाँ पे आ गया बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। 1936, 32, 38, 37। तो अभी बताए थे 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बताना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। सुभाष चंद्र बोस, सत्य भगत, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक थे। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है बाबूजी प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू रामचंद्र प्रसाद। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद जो थे बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निदेव, शाहजानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना शाहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार किसान सभा की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन कौन से सन में हुआ है। ऑप्शन दिया है अप्रैल 1922, जनवरी 1933, मार्च 1929, फरवरी 1931। तो याद रखना है मार्च 1929। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन आपका दिया हुआ है पटना, गया, दरभंगा, हरपुरा। तो याद रखना है गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार बंगाल से पृथक हुआ 1813, 12, 1911, 1814। तो याद रखना 1912 ईस्वी में बंगाल जो है बिहार से अलग हुआ था। बिहार बंगाल से अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति बिहार के नेता कौन थे। ऑप्शन दिया है कुंवर सिंह, मौलवी अब्दुल्ला, तपिया टोपे, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है वीर कुंवर सिंह जो थे 1857 के क्रांति के समय बिहार के नेता थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार को प्रांतीय राजधानी बनाया गया। ऑप्शन दिया हुआ है कि शेर शाह ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना शेर शाह सूरी के द्वारा पटना को प्रांतीय राजधानी के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। तो याद रखना है शेर शाह सूरी जो था बिहार के सबसे लोकप्रिय सुल्तान में से एक था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 35 नंबर प्रश्न कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ। ठीक है। ऑप्शन दिया है शेर शाह सूरी, इब्राहिम लोदी, बख्तियार खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया हुआ था। आपका ऑप्शन दिया हुआ है बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। तो याद रखना है अकबर के द्वारा सर्वप्रथम बिहार में साम्राज्य को मिलाया गया था। उसके बाद प्रश्न है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक, सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। मध्यकाल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में से कोई नहीं। तो याद रखना है मध्यकाल में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। बताना है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। अशोक, बिंबिसार, उदयन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना उदयन जो था पाटलिपुत्र के संस्थापक था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है
मिट्टी का, लकड़ी का, ईंट का, पत्थर का। तो याद रखना है लकड़ी का पाटलिपुत्र में से चंद्रगुप्त का महल बनाया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन दिया है उदयन, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य जो था पाटलिपुत्र में सबसे पहले अपना राजधानी बनाया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति वीर कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। ऑप्शन दिया 9 मई 1858, 10 जून 1858, 12 मई 1857, 14 अप्रैल 1858। तो याद रखना है 9 मई 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। ऑप्शन दिया बलिया, अलीपुर, चंपारण, रांची। तो याद रखना है रांची राइट आंसर हो जाएगा। रांची जो है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। नेक्स्ट है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन से, बिहार के मजदूर आंदोलन से, बिहार के जातीय आंदोलन से, बिहार के जनजातीय आंदोलन से। तो याद रखना है स्वामी सहजानंद का संबंध जो था बिहार के किसान आंदोलन से था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो याद रखना है चाणक्य जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, मोतीलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। ऑप्शन दिया लाहौर में, दिल्ली में, पटना में, नासिक में। तो याद रखना है पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट उसके बाद 47 नंबर प्रश्न है कि श्री नरहरि नारायण क्या थे। समाजवादी कि अंतर्राष्ट्रवादी कि समाजवादी। तो याद रखना है यह समाजवादी थे। नेक्स्ट उसके बाद है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। आपका ऑप्शन दिया है किसान सभा, कांग्रेस, समाजवादी, राष्ट्रवादी। तो याद रखना है समाजवादी से जयप्रकाश नारायण संबंधित थे। नेक्स्ट उसके बाद रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। बताना है कि रामचंद्र शर्मा जो थे वह किस गांव से थे। इंदरपुर, अमराहवा, गोगरी की पेमा। तो याद रखना है अमराहवा किससे बिलोंग करते थे कौन, रामचंद्र शर्मा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। आपका ऑप्शन दिया है हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, बांकीपुर जेल, कैमूर जेल। तो याद रखना है बांकीपुर जेल में जगत नारायण लाल को गिरफ्तार करके भेजा गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 51 नंबर प्रश्न कि बिहार केसरी से किससे संबोधित किया जाता है। जयप्रकाश नारायण को, कर्पूरी ठाकुर को, अनुग्रह नारायण को कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। तो याद रखना है बिहार केसरी के नाम से कृष्ण सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग 52 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किस प्रदेश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। नेपाल, बांग्लादेश, चीन, भूटान। तो याद रखना है नेपाल से बिहार की सीमा सबसे ज़्यादा लगता है। उसके बाद प्रश्न है कि पुराने बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया गया था। तो याद रखना है 51% कि 45.85 कि 38.40 कि 42.85। तो याद रखना है 45.85 भूमि लेकर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। सफ़ेदा, लंगड़ा, जर्दालू कि दशहरी। तो याद रखना है सफ़ेदा आम के प्रजाति जो है वह सिर्फ के सिर्फ बिहार में ही उगाई जाती है। नेक्स्ट है कि बिहार का शोक कौन से नदी को कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है घाघरा, कोसी, सोन, अजय। तो याद रखना है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में रहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। ऑप्शन है कि कोयल, नर्मदा, पुनपुन, सोन। तो याद रखना है सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक में है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना संपूर्ण बिहार जो है मैदानी क्षेत्र में स्थित है। यह प्रश्न भी आई है। नेक्स्ट है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। ऑप्शन दिया है बाढ़, आरा, पटना, बरौनी। तो याद रखना यहाँ पे याद रखना बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बरौनी में है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। पुनपुन, गंगा, कोसी, फल्गु।
तो याद रखना है कोसी। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, किस फल के उत्पादन में बिहार देश में आगे है? बांस, चावल, मखाना कि गन्ना? तो याद रखना है मखाना में बिहार जो है देश में सबसे आगे है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा, जूट, सीमेंट, रेशम? तो याद रखना है चमड़ा के लिए डालमिया नगर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, किसी किसी बुक में सीमेंट देता है, ठीक है, लेकिन सीमेंट नहीं होगा यहाँ पे। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा के लिए। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है, बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार है? तो याद रखना बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार जो है 16 करोड़ टन है। नेक्स्ट है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर, रायपुर, पटना, मुजफ्फरपुर? तो याद रखना पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है? भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। हाजीपुर जो है केला उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मखान की खेती के लिए देश का आगे कौन सा राज्य है? तो याद रखना अपना राज्य बिहार ही है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कैकुलस जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो याद रखना है नवादा में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? पटना, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया? तो याद रखना है कटिहार जो है बिहार के सबसे पूर्व भाग में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? बताना कि इसमें कौन सा झील है जो बिहार में स्थित है? तो याद रखना अनुपम झील बिहार में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखना नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जो था बहुत ही प्रसिद्ध था। बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश के कारण कौन था? बताना नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? मुसलमान, मुगल कि कौन? तो याद रखना मुसलमान जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? तो याद रखना है रॉल्फ फिश जो था बिहार आने वाला पहला अंग्रेज था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट थे? बताना है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो बृहदत्त जो थे अंतिम मौर्य सम्राट थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गुप्त सम्राट जिन्हें हुरो को पराजित किया था स्कंदगुप्त, रामगुप्त या समुद्रगुप्त इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है इसका राइट आंसर स्कंदगुप्त जो थे हुरो को पराजित किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्राट अशोक के पिता थे? बताना है कि सम्राट अशोक जो थे उनका पिता का नाम कौन था? बिंबिसार, बिंदुसार, बृहद कि कौन? तो याद रखना बिंदुसार जो थे अशोक के पिता थे। और उसके बाद याद रखना कि अशोक के शिलालेखों में भाषा प्रयोग किया गया था प्राकृत, संस्कृत, पाली, हिंदी? तो याद रखना पाली भाषा का उपयोग अशोक के शिलालेखों में किया गया था। नेक्स्ट है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? अर्थशास्त्र, दिव्यवादन, इंडिका, अशोक के शिलालेख? तो याद रखना इंडिका में पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? गुप्त, मौर्य, नंद, हर्यक? तो याद रखना है हर्यक वंश से संबंधित है अजातशत्रु। बताना है कि अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर पाए? कौशल, गुप्त, अवंती, वाजी, वैशाली? तो याद रखना अवंती को अजातशत्रु जो थे पराजित नहीं कर पाए थे। उसके बाद है प्रश्न कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व के प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? पाटलिपुत्र, स्पार्टा, वैशाली, एथेंस? तो याद रखना है वैशाली में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो याद रखना है कोसी नदी जो है सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया हुआ है। उसके बाद प्रश्न है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? श्री कृष्ण सिंह, दीपनारायण सिंह, जी खोखले इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना दीपनारायण सिंह के प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन सा जिला कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था? पूर्णिया, मानभूम, तो भागलपुर, समस्तीपुर, जमशेदपुर की राजगिरी? तो याद रखना है पूर्णिया और मानभूम जो था उसको
पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। उसके बाद प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। आर्थिक स्थिति, राज्य संसाधन को, संस्कृति को कि सामाजिक स्थिति को। तो याद रखना आर्थिक स्थिति को। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिए थे 1943, 42, 13, 15। तो याद रखना है 1942 में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी 1939, 37, 34, 21। तो याद रखना है 1934 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की पहली बैठक पटना में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्स की हत्या का प्रयास कब किया गया 1907, 11, 8, 9। ठीक है, तो याद रखना है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्स की हत्या जो है 1908 में करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है कि पटना कलम और पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है ईश्वरी प्रसाद को, नंदलाल बासु को, केदार शर्मा को कि अवध कुमार सिन्हा को। तो याद रखना है ईश्वरी प्रसाद को पटना कलम और पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे। तो याद रखना है शहनाई वादक से बिस्मिल्लाह खां संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादक नहीं थे। ठीक है, मतलब कौन सा संपादक नहीं किए हुए थे। तो हंस का संपादन गोपाल सिंह नेपाली ने नहीं किए हुए थे। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न है कि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि है। ठीक, कवि थी प्राचीन काल, प्रौद्योगिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो याद रखना है मध्यकाल के। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए उर्वशी, रेणुका, हुंकार, धूप, छाव। तो याद रखना है रेणुका से दिनकर जी राष्ट्रकवि कहलाने लगे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिला जीरादेई से रहने वाले थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे मुरली भरावा, मुरली खेर की मुरलीभीत की मुरलीधर। तो याद रखना मुरली भरावा के जगदीशपुर से राजकुमार शुक्ल रहने वाले थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में से दोनों कोई नहीं। तो याद रखना इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि सच्चिदानंद सिन्हा किससे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुंवर सिंह 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए हुए थे। तो याद रखना है बिहार से। उसके बाद प्रश्न है कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। तो अभी बताए थे जगदीशपुर के राजा जो थे कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था लुनार था, कैप्टन डॉनवर की मिलेन किन में से कोई नहीं। तो याद रखना है कैप्टन डॉनवर जो था कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजों के फौज का नेतृत्व करने वाला सेनानायक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुंवर सिंह के पिता का नाम था रामबख्श, उदयंत सिंह, साहबजादा किन में से कोई नहीं। तो याद रखना साहबजादा जो था साहबजादा सिंह कुंवर सिंह के पिताजी के नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की प्रचलित कला है मुगल, मधुबनी, अवधी, यह सभी। तो याद रखना है इसका राइट आंसर है मधुबनी। मधुबनी जो बिहार का प्रचलित कला है। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है यही। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे।